हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि सावन चल रहा है, बहुत सारे त्यौहार होते हैं हमारे सावन में। कुछ बीत चुके हैं और कुछ अब आने वाले हैं, जिनमें से एक है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पे मिठाई तो सबके घरों में आती है, लेकिन वो मिठाई अगर हम बाहर से लाने की बजाय घर में ही बनाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक ऐसी ही मिठाई जो है, उसकी रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है मूँगफली की बर्फ़ी। रक्षाबंधन स्पेशली हमारी मिठाई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इसे सिर्फ रक्षाबंधन पे बनाएं, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। जन्माष्टमी भी आ रही है और रक्षाबंधन भी आ रहा है और भी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो तब भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मिठाई बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है कि अगर आप इसे घर पर बनाएंगे तो आपकी मिठाई जो है वो भी बन जाएगी, आपका त्यौहार भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाएगा और आपको बाहर से मिठाई लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी रेसिपी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम चीनी और 250 ग्राम मूंगफली। तो अब हमें एक पैन जो है वो हम गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें अपनी मूंगफली को डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। देखिए, यहाँ पर काजू कतली का टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें जो मीठा है वो कम रखा है। अगर आपको मिठास और ज़्यादा बढ़ानी है तो आप चीनी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें मूँगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद हमें इसके छिक्कल उतारना है। अब अगर आप हाथों से इसके छिक्कल उतारने लग गए तो बस बहुत देर लग जाएगी और आपका आधे से ज़्यादा टाइम यूं ही वेस्ट हो जाएगा। तो आप एक कपड़े में अपनी पूरी की जो भी आपकी मूंगफली है, जितनी भी आपने मूंगफली को भूना है, उसे आप कुछ इस तरीके से बांध लीजिए और उसके बाद उसको रगड़ रगड़ के कुछ इस तरीके से कपड़े से आप घिस लीजिए और उसके बाद आपको फिर अपने हाथों का भी इस्तेमाल करके थोड़ा सा निकालना होगा। वो ट्रिक इसलिए थी क्योंकि लगभग आधे छिक्कल जो हैं वो हमारी उस ट्रिक से निकल जाते, इसके लिए हमने वो ट्रिक करी और जो भी छिक्कले हैं वो आपको हटा भी देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक ग्राइंडिंग जार में अपनी मूंगफली जो है वो डालनी है और उसको ग्राइंड कर लेना है। उसका एक पाउडर जो है वो हमें बनाकर तैयार कर लेना है और जो पाउडर है वो पतला होना चाहिए, मतलब आप जितना ज़्यादा इस पाउडर को पतला कर सके उतना कर दीजिएगा। अब फिर हमें कढ़ाई चढ़ानी है गैस पर और उसमें हम डालेंगे दूध। 1.5 लीटर दूध जो है वो हमें अपनी कढ़ाई में डाल देना है और साथ में हमें इसमें मलाई भी डालनी है। 2 दिन की मलाई हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हमें इसको अच्छे से पकाना जो है वो शुरू कर देना है। देखिए, ये जो हमने दूध डाला और मलाई डाली है, इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी मिठाई में और बहुत ही आसान तरीके से ये जो हमारी मिठाई है वो बनकर तैयार हो जाती है। बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और ये मिठाई हमारी इतनी अच्छी बनती है कि हम मार्केट की भी जो मिठाई है उसको भी फेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट में भी जो मूंगफली की मिठाइयाँ मिलती हैं उससे भी ज़्यादा बढ़िया मिठाई आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूध को हमें पहले तो हम तेज़ आंच पे करेंगे, जैसे उसमें उबाल आ जाए तो तब हम गैस को स्लो करके इसे उबाल को बिठा देंगे और जैसे ही उबाल बैठ जाए वैसे हमें दोबारा से इसे तेज़ करके पकाना है। जैसे ही जो हमारा दूध है वो पक कर लगभग आधा नहीं हो जाता, तब उसके बाद ही हम इसमें चीनी डालेंगे। पहले दूध हमारा अच्छे से पक जाना चाहिए, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे और उसके बाद हमें उसको चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जो हमारा दूध है वो आधा लीटर ही बचना चाहिए 1.5 लीटर का, उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मेल्ट कर लेना है, अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेना है और दूध को थोड़ा सा और पका लेना है। देखिए, मेन काम जो है इस मिठाई बनाने का वो यही है कि आप दूध को कैसे पकाते हैं, ठीक है। दूध को पकाना इसमें मेन काम है और जितने अच्छे से आपका दूध पकेगा उतनी अच्छी आपकी जो मिठाई है वो भी बनेगी। चीनी जैसे हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो उसके बाद हम इसमें अपना मूंगफली का जो पाउडर हमने बनाकर तैयार करा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और बस अब हमें इसे मिक्स करना शुरू कर देना है। इसे एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। कम से कम 15-20 मिनट तो आपके पकने में ही लग जाएंगे, लेकिन ये 15-20 मिनट तक आप जितनी भी मेहनत करेंगे इसको पकाने में अपने हाथों से, आपके हाथों की अच्छी खासी कसरत होगी, लेकिन जो उसका एंड रिज़ल्ट होगा वो वर्थ इट होगा इस मेहनत के, ठीक है। और देखिए, सिर्फ यही मिठाई नहीं, हमने इससे पहले और भी बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जैसे कि घेवर, दूध के पेड़े और नारियल के लड्डू और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर रखी हैं मिठाइयों की, वो आप जाकर ज़रूर देखिए।
रखिएगा। सावन में बहुत सारे लोग मंडे के व्रत रखते हैं और मंडे के अलावा और भी बहुत चीज़ों के व्रत रखते हैं। तो व्रत की रेसिपीज़ भी हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जैसे कि फलाहारी आलू, फलाहारी नमकीन, खिचड़ी, वड़े और भी बहुत कुछ। वो भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। जब भी कोई त्यौहार हो या किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो घर में खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो उसकी भी रेसिपी शेयर्ड हैं, जैसे कि लबाबदार पनीर, लच्छा पराठा, छोले भटूरे, नान, पनीर, सब कुछ। वो भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा। और बच्चों की जब छुट्टियाँ चलती हैं तो तब भी हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, तो देसी तड़का मैगी रेसिपी, स्ट्रीट स्टाइल मैगी, पास्ता, सब कुछ वो भी हमने अपलोड कर रखा है। और बच्चों के टिफ़िन की रेसिपीज़ भी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, तो उन रेसिपीज़ को भी देखिएगा ज़रूर, उनको भी लाइक कीजिएगा। यहाँ पर जो हमारी जो मिठाई है, मिठाई का जो मिक्सचर है जिससे हम अपनी मिठाई बनाएंगे, वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब हम नीचे उतार लेंगे और अब हमें इसको अच्छे से चलाना है, इसे घोटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो हमारी मिठाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनेगी और उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब एक थाली हमें लेनी है, उसमें हम घी को एकदम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम अपनी मिठाई को जब हम बाहर निकालें, सेट होने के बाद हमारी मिठाई बाहर निकलने में कोई भी नखरे ना दिखाए और बड़े ही प्यार से वो निकल कर आ जाए। इसे अच्छे से घोटना है, इसे घोटना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं घोटेंगे, एकदम ठंडी हो जाए और एकदम डो बनकर तैयार हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा ही बस हमें इसको घोटना है जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। और उसके बाद हम इसको अपनी थाली में डाल देंगे जमने के लिए। जिस थाली में मैंने ग्रीस करा था घी को, वही उसी में ही मैंने अपने सारे बैटर को अच्छे से डाल दिया। आपको जिसमें भी जमानी हो अपनी बर्फ़ी, उसमें आप डाल सकते हैं। बहुत सारी ट्रेज़ आती हैं, स्क्वायर, सर्कल, उसमें भी आप जमा सकते हैं, बाकी जिसमें भी वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मिठाई को हमें अच्छे से डाल देना है और उसके बाद उसे ऐसे डैप कर करके हिला के, मतलब अच्छे से एकदम सेट कर लेना है, ठीक है, कि कहीं भी जो आपकी मिठाई है वो ऊपर नीचे और इधर उधर ना हो रही हो। एक चम्मच की भी हेल्प से यहाँ पर मैंने इसको एकदम अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पर हमारी मिठाई तो अब सेट हो चुकी है, लेकिन अब देखिए कोई भी मिठाई बिना डेकोरेशन के तो आधी अधूरी ही लगती है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पर मैंने पिस्ता को ऐसे बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, चिरौंजी, किशमिश, जो चाहे वो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ पिस्ता लिया है, आप चाहें तो चांदी का वर्क भी ले सकते हैं। पिस्ता लेने का रीज़न मेरा एक तो ये रहता है, क्योंकि जो वाइट मिठाइयाँ होती हैं उनके ऊपर ये जो ग्रीन पिस्ता है ना, वो एकदम चार चांद लगा देता है। बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, दिखने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है और टेस्ट, खुशबू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। तो यहाँ पर जो हमारी मिठाई है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए हमें इसको जमने के लिए रख देना है, रूम टेम्परेचर पर ही। देखिए फ्रीज में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर फ्रीज के बाद अगर हम इसको बाहर निकालेंगे रूम टेम्परेचर पर, तो ये मतलब जैसे पिघलती है ना, बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो इसके लिए बस हमें इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देना है, जमने देना है इसे कम से कम 2-3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। उसके बाद 4 घंटे के बाद यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से शेप्स में काट लिया है। बड़े ही प्यार से एक तो ये शेप्स में कट रही है और टेस्ट में बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। भगवान को भी आप भोगे लगा सकते हैं, भगवान को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस इतना ही करना था और हमारी ये जो मूंगफली की बर्फ़ी है वो हमारे मिनटों में बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही आसान तरीके से। बस इसे सेट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे एक बार सेट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मुँह में जाते एकदम घुल जाने वाली है। और आप कोई भी सावन में आपका त्यौहार पड़े, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, तब आप ये मिठाई बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा शेप, कितना अच्छा कलर और इसकी जो लेयरिंग है, मतलब बहुत ही एकदम सब कुछ परफेक्ट है कि जो दुकान की मिठाइयाँ होती हैं उनको भी हमने यहाँ पर फेल कर दिया है। तो इस रेसिपी को आप एक बार तो ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। हमारे घर में तो बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपने ये मिठाई ट्राई करी या नहीं करी, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई आपने करी तो ये कैसी बनी, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्राई जब आपने करी, बनाई है ना, और चाहे जैसे भी बनी, बच्चों को, बड़ों को, सबको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारे शूट्स हैं ये आपको कैसे लगे ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। बाकी अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की जो रेसिपी है वो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आगे ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डेली आती रहेंगी, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंस्टाग्राम पर भी हम डेली ऐसी रेसिपीज़ अपलोड करते हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।